Okay, now meaning of business environment. Business environment is what? Business environment is the sum total of all the individuals. Business environment क्या है? Sum total है सभी individuals का. Institutions and other forces that are outside the control of the business enterprise, but that may affect its performance. जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसको बिजनेस एनवायरनमेंट कहा गया है और उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो. यहां तक हम कल पढ़ चुके हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है. यहां पे हमने पढ़ा कि फॉर एग्जांपल चेंजेस इन द गवर्नमेंट के इकोनॉमिक कंडीशंस पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है, पॉलिसीज पर, टेक्नोलॉजीज पर, हमारे जो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल ये जो टर्म्स है ये इनकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे जो प्रभाव पड़ता है उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. ठीक है. अब एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स है कि कुछ टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब बाहरी फोर्सेस की वजह से जो हमारे बिजनेस पे प्रभाव पड़ रहा है. देन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस जैसे कि कुछ पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इनकी वजह से. बाहरी तत्व मतलब गवर्नमेंट, एक्सटर्नल मीन्स गवर्नमेंट फोर्सेस की वजह से हमारे बिजनेस पे जो प्रभाव पड़ा है. और यहाँ पे स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस मीन्स सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इनकी वजह से जो हमारे बिजनेस पर प्रभाव पड़ रहा है. थर्ड पॉइंट सेज इज इंटररिलेटेडनेस, कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर हम ऐसा प्रोडक्ट या हम ऐसी कोई चीज बना रहे हैं जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बढ़ा है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटररिलेटेडनेस. देन फोर्थ पॉइंट सेज इज डायनामिक नेचर. बिजनेस environment is dynamic in that it keeps on changing, whether in terms of technological improvement, shifts in consumer preferences or entry of competition in the market. जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस हैं उनकी वजह से कोई बदलाव आ रहा है तो बड़ा बदलाव है. जैसे एग्जांपल दिया था मैंने फ्लोरल शर्ट्स का. पहले प्लेन शर्ट्स चलती है, आजकल फ्लोरल शर्ट्स है, प्लेन टी शर्ट्स, राउंड नेक फैशन आता है. मूवी देखी, हीरो के बाल देखे, उससे फैशन ट्रेंड चेंज हो गया. नहीं, सबने चोटी बनाना शुरू कर दिया है ना. तो वैसे ही वो एक डायनामिक नेचर है जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़ी जनता पर अफेक्शन होता है. अनसर्टेनिटी है, कंटिजेंसी है, मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंटीजेंट है क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए. एग्जाम्पल कोविड का टाइम था, किसी ने सोचा कभी कोविड आएगा? नहीं सोचा. फिर आया तो फिर हमने कैसा किया? वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया. कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आती है? क्योंकि हमारा बिजनेस इंटररिलेटेड है और यहाँ का जो फिनोमिना है वो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर प्रभाव डालता है. सो दैट वाज द जस्ट. देन लास्ट वन सेज इज रिलेटिविटी. बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि कुछ हर जगह की कंडीशंस अलग होगी. पॉलिटिकल कंडीशंस यूएसए की अलग है, चाइना की अलग है, पाकिस्तान की अलग है. तो हर जगह की कंडीशंस अलग है. जैसे कि डिमांड फॉर साड़ी में बी फेयरली हाई इन इंडिया, इट मे बी ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्टेंट इन फ्रांस, क्योंकि बाहर की कंट्री में नहीं पहन रहे, यूएसए में से नहीं पहन रहे हैं, तो उस चीज की डिमांड यहाँ पे हाई है ना. तो आपने देखा बंगाल में वीकेंड से वो रसगुल्ला जो होता है वो ज्यादा खाया जाता है. हम लोग खाते हैं बट उनकी एक फेमस डिश होती है. नहीं, तो वैसे ही वो मतलब कहने का ये रिलेटिविटी है और जगह के हिसाब से वहां की डिमांड होती है. ठीक है. किसका एनवायरनमेंट कैसा है? इंडिया में साड़ीज पसंद करते हैं तो साड़ीज कितनी बिकती है ना. तो ये चीज है. नाउ दैट वाज द जिस्ट ऑफ द चैप्टर विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर. इंपॉर्टेंस. व्हाट डज इंपॉर्टेंस से? इंपॉर्टेंस से क्या समझ में आता है? इंपॉर्टेंस से मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, एक इंडिविजुअल के लिए क्यों जरूरी है. इसलिए जरूरी है ताकि जो ये चीजें हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं. बिजनेस फर्म इज नॉट एन आइलैंड onto itself. It exists, survive and grow within the context of the element and forces of its environment. एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा बिजनेस चल रहा है. ओके. देन while an individual firm
is able to do little change or control these forces, it has no alternative to respond or adapting according to them. A good understanding of environment by business managers enable them not to only identify and evaluate but also to react to the forces external to their firms. जो भी उनके external forces हैं, उनके हिसाब से react करना. Good business है, understanding है, उनके accordingly evaluate करना, understand करना और react करना. मतलब अगर कोई change आ रहा है, कोई प्रभाव आ रहा है, तो हम उसको timely change कर सकते हैं, बदल सकते हैं. ठीक है, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो जैसा भी हमारी एनवायरनमेंट बिजनेस जिस हिसाब से हमारा चल रहा है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा, दीज सब हेडिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, इट अनेबल्स द फर्म to identify opportunities and getting the first mover advantage. It enables the firm. ये firm के लिए जरूरी है कि जो भी आपकी opportunities है वो आपको समझ में आए और first mover की आपको आगे बढ़ने के advantage मिले. Opportunities refer to positive external trends or changes that will help a firm to improve its performance. Environment provides numerous opportunities for business success. Environment provide कर रहा है बहुत सारी opportunities business के success के लिए. Early identification of opportunities help an enterprise to be exploit them instead of losing them to competitors. मतलब वो क्या कह रहे हैं, पहले तो इस बात का मतलब समझो. एक फर्म को opportunities को identify करना चाहिए. जैसे कि अगर उनको दिख रहा है कि हमारी इस चीज से ग्रोथ हो रही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए डव कंपनी ने सोप बनाया 79 रुपीज का. ठीक है, अब उन्होंने देखा कि 10 रुपीज वाले सोप की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक अपॉर्चुनिटी लिया. क्या लिया है, एक अपॉर्चुनिटी लिया है और उन्होंने सोचा अब हमें हमारी सेल इससे बढ़ेगी तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज बन जाएगा कि अच्छा प्रोडक्ट, अ गुड प्रोडक्ट उनको एक कस्टमर्स को लेस प्राइस में मिल रहा है 10 में. हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 79 में उसको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो हम क्वांटिटी कम करेंगे बट हम 10 रुपए में उसको प्रोवाइड कराएंगे. तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा पॉजिटिव होती हैं. हमने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा, अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ा कि अपॉर्चुनिटीज है, दीज अपॉर्चुनिटीज ब्रिंग्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द बिजनेस. एक बिजनेस में पॉजिटिव चीज लेकर आता है आपकी अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये जो भी चेंज है, जो भी बदलाव है, जो भी एनवायरनमेंट, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, उससे आपके एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ेगा और आपको अच्छा ग्रोथ करने का बेनिफिट मिलेगा अपने बिजनेस में. ठीक है, नाउ इट सेज इज, फॉर एग्जांपल, मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्मॉल कार्स. अब मैं ये आपको सोप का एग्जांपल दिया, किसी को याद है सबसे पहला 10 रुपए का सोप किस कंपनी का आया था? 10 रुपए का डेटॉल का निकाला था, है ना. उसको देखकर देखा डिमांड कितनी, हर पर्सन क्या है हैंड वॉश के लिए उसको यूज कर रहे हैं, है ना. फिर और कंपनीज ने भी निकाला. ऐसे ही अब आप देखो मारुति उद्योग ने क्या किया, देखा कि छोटी गाड़ियों की बिल्कुल मार्केट में नहीं है, तो उन्होंने कहा इसकी डिमांड हो सकती है और उन्होंने स्मॉल कार को लॉन्च किया. तो ये उनके लिए द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्मॉल कार्स इन द एनवायरनमेंट, रेजिंग द पेट्रोलियम प्राइस एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया. क्यों? क्योंकि छोटी कार, अब कोई मिडिल क्लास फैमिली है वो 5, 6, 7 लाख तक मैक्सिमम खर्च कर सकता है अगर एक स्मॉल कार बाय करना चाहे, लेकिन उसके लिए 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख स्पेंड करना इजी नहीं है. तो स्मॉल कार की डिमांड देखकर कि अगर पर्सन को वही चीज कम पैसों में अफोर्ड करने के लिए मिल जाए तो उसकी डिमांड बढ़ेगी. एंड मारुति उद्योग ने वो किया और उनकी डिमांड रेज हुई है. अब एग्जांपल लीजिए इसका एक और, नैनो कार है. आपने देखा कितनी बिकी है, 1 लाख समथिंग की आती है और उसकी डिमांड हाई हुई क्योंकि लोगों ने देखा और मोस्टली के बजट में थी क्योंकि वो 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है. तो वो सबने उसको, जिन्होंने बाय किया वो उसको चला रहे हैं. इट इज इन अ स्मॉल कार बट एक अच्छी निकल कर आई वो और लिया. अब आजकल देखो
इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रिक निकाली, स्कूटी निकाली तो सब ले रहे हैं यार, चार्ज करो, पेट्रोल के पैसे बचेंगे, 100 रुपए पेट्रोल हो रखा है, कौन लेगा, घर की बिजली में चार्ज हो जाता है। बिजली की अगर हमें हर 2-3 साल में बैटरी तो चेंज करानी है, लेकिन हर दिन का जो 100 रुपए का खर्चा है वो बच जाएगा। तो लोग बेनिफिट ले रहे हैं, स्कूटीज बाय कर रहे हैं, कितनी कंपनीज ने निकाले। सिमिलरली कार आई है, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं आपकी अब। तो ये क्या है, ये कंपनी ने क्या किया, हैज टेकन इट एज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ओके, नाउ इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब ये फर्म को मदद करता है कि जो भी हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि अपॉर्चुनिटी ये पॉजिटिव होती है। एक एनवायरमेंट में हम इंपॉर्टेंस क्या पढ़ रहे हैं, पहली इंपॉर्टेंस पढ़ी कि हमें अपॉर्चुनिटी को देखना है और हमें आगे बढ़ना है। हमें देखना है कि अच्छा सोप 79 का था, 10 रुपए का बिक रहा है, हाँ बिक रहा है। हमने देखा शैम्पू ट्रेसर में के कभी छोटे शैम्पूज नहीं आते थे, पाउचेस नहीं आते थे, उसने देखा कि सेल है 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए के, तो उन्होंने पाउच निकाल दिया है। अब वो मैजिक हैंड वॉश देखते हैं 15 रुपए का आता है, सेल है उनकी, लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो बजट में आ जाता है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनकी अफोर्डेबल होती है ना। अब जैसे आपने इंफीरियर गुड्स के बारे में पढ़ा है क्लास 11th में, नमक इंफीरियर गुड्स है, हर कोई खरीद। अब वो नमक अगर मान लो 500 रुपए का हो जाए तो हर किसी बजट में होगा, पूरा बजट गड़बड़ा जाएगा। लेकिन वो एक इंफीरियर गुड्स है, सस्ता मिलता है, मैच बॉक्स सस्ती है तो सब खरीद लेते हैं, है ना। तो वही चीज होती है ऐसे ही। नाउ इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये फर्म को मदद करता है अपने थ्रेट्स और जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है उनको जानने में। अब यहां पे थ्रेट वर्ड्स आया, हमने पढ़ा स्वेट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटीज एक पॉजिटिव चीज लेकर आ रहा है एनवायरमेंट में, बट थ्रेट्स क्या लेकर आता है, नेगेटिविटी लाता है। क्यों लाया नेगेटिविटी? अपॉर्चुनिटी हमने अपने आप से सोची यार सोप बिक रहा है, हम भी बेचेंगे, स्मॉल कार बेचेंगे, हम लाएंगे, हम इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाएंगे। बट थ्रेट कब आया? थ्रेट आया जब हमने देखा एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट ट्रेंड्स की वजह से फर्म की परफॉर्मेंस में चेंज आ जाए। चेंज आता है तो बाहर जो हमने फोर्सेस पढ़े, एक्सटर्नल, इंटरनल, स्पेसिफिक जर्नल फोर्सेस पढ़ी है। जब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से एनवायरमेंट में चेंज आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? थ्रेट्स कहते हैं। बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज, एनवायरमेंट हैपन टू बी सोर्स ऑफ मेनी थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज के अलावा एनवायरमेंट में बहुत सारे थ्रेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब थ्रेट्स को कैसे अब बाहर आओगे? हमने सुना, हमने जाना कि हमारे बिजनेस में थ्रेट्स भी आते हैं, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज आई है तो हमें बहुत चीजों से डर भी लगेगा। जैसे कि एनवायरमेंट अवेयरनेस हेल्प कर रही है, ये अवेयर करने में हमारे वार्निंग्स दे रही है, हमें सिग्नल्स दे रही है चीजों को समझने के लिए। अब एग्जांपल है, कैसे मिलेगा हमें वार्निंग्स आएगा, हमारी फॉर्म को पता चलेगा यार एक गड़बड़ होने वाली चीजें हमें पहले से ही करना पड़ेगा। तो कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, if an Indian firm finds that foreign multinational company is entering the Indian market with new substitute, it should be acting as a warning signal. अगर किसी कंपनी को ये पता चल जाए, जैसे कोई प्रोडक्ट आने वाला है मार्केट में, मल्टीनेशनल कंपनी लेकर आ रही है, तो इंडियन मार्केट में क्या होगा? वो लोग सोचेंगे कि जब नया प्रोडक्ट आ रहा है हमारी कंपनी में तो हमारे लिए क्या है? ये एक वार्निंग सिग्नल है।